जय शनिदेव। प्यारे भक्तगणों, इस वीडियो में हम श्रवण पान करेंगे शनिदेव की कथा शुरू करने से पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहे। आइए कथा श्रवण पान करते हैं। एक बार सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर विवाद हो गया। जब समस्या का हल नहीं निकला तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इंद्रदेव के पास गए। इंद्रदेव भी इसका निर्णय नहीं कर पाए। फिर सभी ग्रह इंद्रदेव के कहने पर पृथ्वी पर न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे। राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचकर सभी ग्रहों ने अपने आने का कारण बताया। राजा विक्रमादित्य ने काफी सोच विचार के बाद 9 धातु स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से सिंहासन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार उन्हें कर्मानुसार रखवा दिए। फिर ग्रहों से अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा और बोले कि जो सबसे पहले बैठेगा वही श्रेष्ठ होगा। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनिदेव क्रोधित हो गए, क्योंकि उनका आसन लोहा सबसे आखिरी में रखा था। स्वयं को सबसे छोटा जानकर वे नाराज हो गए। शनिदेव ने चेतावनी के अंदाज में कहा कि राजा, आपने मेरा अपमान किया है। आप मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हैं। शनि की महादशा में व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। शनिदेव क्रोध में राजा की सभा से चले गए। लेकिन कुछ दिन बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हो गई। शनिदेव घोड़ों का व्यापारी बनकर उनके राज्य में आए। राजा विक्रमादित्य उनके घोड़े खरीदने का आदेश दिया। एक बार राजा विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़े पर सवारी कर रहे थे। तब वो घोड़ा उन्हें जंगल में ले गया और गायब हो गया। भूखे प्यासे राजा को एक चरवाहे ने पानी पिलाया तो राजा ने उसे अंगूठी दे दी और राज्य में जाने का रास्ता पूछा। नगर में आकर राजा विक्रमादित्य एक सेठ के यहाँ आराम कर रहे थे। राजा के कुछ देर वहाँ बैठने पर सेठ की बहुत सी कमाई हुई। उसने उन्हें भाग्यवान व्यक्ति समझा और अपने घर ले गया। सेठ के घर में सोने का हार खूंटी पर लटका था। सेठ घर से बाहर गया तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी। अचानक हार गायब हो गया। सेठ ने राजा पर चोरी का आरोप लगा दिया और नगरी के राजा ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवा दिए। एक तेली को राजा विक्रमादित्य की दशा पर दया आ गई। इसके बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा खत्म हो गई थी। वर्षा ऋतु में वह मल्हार गा रहे थे। उस राज्य की राजकुमारी मन भावनी ने राजा के मेघ मल्हार सुनकर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की जिद करने लगी। राज्य के राजा ने बेटी का विवाह राजा विक्रमादित्य से करवा दिया। वे दोनों तेली के घर में रहने लगे। एक रात शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम देख लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा कि उनके जैसा दुख किसी को न दे। शनिदेव ने कहा कि जो उनकी कथा का श्रवण पान करेगा और व्रत रखेगा उसे शनि दशा में भी कोई दुख नहीं होगा। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर वापस कर दिए। शनिदेव के चमत्कार से सेठ का हार भी वापस अपनी जगह लौट आया। सेठ को सारी बात पता चली तो उसने अपनी बेटी श्री कंवरी का विवाह राजा विक्रमादित्य से कर दिया। राजा विक्रमादित्य अपनी 2 पत्नियों मन भावनी एवं श्री कंवरी के साथ अपने राज्य लौट आए। राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा की कि शनिदेव ही सब ग्रहों में श्रेष्ठ हैं। शनिवार को शनिदेव की पूजा, कथा और व्रत करने वाले पर वे प्रसन्न होते हैं। जय शनिदेव। अब श्रवण पान करते हैं शनि चालीसा। दीनन के दुख दूर करी कीजय नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु सुनहु विनय महाराज। करहु कृपा हे रवि तनय राखो जन की लाज। जयति जयति शनिदेव दयाला करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारी भुजा तनु श्याम विराजे माथे रतन मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटी विकराला। कुंडल सरवण चमाचम चमके ये माल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा पल बीच करे अरही संघारा।
पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कोणस्तरोदर दुख भंजन, सोरी मंद सनी दस नामा, भानु पुत्र पुजहि सब कामा, जा पर प्रभु प्रसन्न है जाहि, रखहूँ राव करे क्षण माही, पर्वत हु तृण होई निहारत, तृण हु को पर्वत करी डारत, राज मिलत बन राम ही दीन्यो, के कई की मति हरि लीन्यो, बनहु में मृग कपट दिखाई, मातु जानकी गई चुराई, लखन ही शक्ति विकल करी डारा, मचिगा दल में हाहाकारा, रावण की गति मति बोराई, रामचंद्र सो बेर बढ़ाई, दियो कीट करी कंचन लंका, बजे बजरंग वीर की डंका, नृप विक्रम पर तू ही पगुधारा, चित्र मयूर निगली गे हारा, हार नो लखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी, भारी दशा निकृष्ट दिखायो, तेल ही घर कोलू चलवायो, विनय राग दीपक मह कीन्यो, तब प्रसन्न प्रभु हवे सुख दीन्यो, हरिश्चंद्र नरिप नारी बिकानी, आपहूँ भरे डोम घर पानी, तैसे नल पर दशा शिरानी, भूंजे मीन कूद गई पानी, श्री शंकर हिम गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई, तनिक विलोकत ही करी रीसा, नभ उड़ी गयो गोरी सूत सीसा, पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उघारी, कौरव के भी गति मति मार्यो, युद्ध महाभारत करी डारियो, रवि कह मुख मह धरी तत्काला, लेकर कूदी पर्यो पाताला, शेष देव लखी विनती लाई, रवि को मुख ते दियो छुड़ाई, वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जग दिग्गज गर्दभ मृग स्वाना, जम्बुक सिंह आदि नख धारी, सो फल ज्योतिष कहत पुकारी, गज वाहन लक्ष्मी गृह आवे, है ते सुख संपत्ति उपजावे, गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा, जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संघारे, जब आवही प्रभु श्वान सुवारी, चोरी आदि होए डर भारी, तेस ही चारी चरण यह नामा, सवर्ण लोह चांदी अरुतामा, लोह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे, समता ताम्र रजत शुभकारी, सवर्ण सर्व सर्व सुख मंगल भारी, जो ये सनी चरित्र नित गावे, कबहू ने दशा निकृष्ट सतावे, अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नसी बलि ढीला, जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवत सनी ग्रह शांत कराई, पीपल जल सनी दिवस चढ़ावत, दीप दान है बहु सुख पावत, कहत राम सुंदर प्रभु दासा, सनी सुमिरित सुख होत प्रकाशा, पाठ शनिश्चर देव को की हो भक्त तैयार, करत पाठ 40 दिन हो भवसागर पार। तो प्यारे स्नेहजनों, ये थी शनिदेव की कथा और शनि चालीसा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना और अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय शनिदेव, जय जय श्री राधे।